नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई। एक बहुत अच्छी वेट हम कर रहे थे कि इस कंपनी का एक शेयर लिस्ट होने वाला है, बट क्या वो कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा, कि शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर बिजनेस की। क्या ये बिजनेस वाकई बहुत अच्छा होने वाला है? क्या बिजनेस बहुत बड़ा है? क्या विदेशी ताकतें हमारे देश को टारगेट कर रही हैं, हमारे पोर्ट्स को टारगेट कर रही है, हमारी कंपनीज को टारगेट कर रही है ऐसे बिजनेसेस के लिए? क्या ये बिजनेस वाकई एक बहुत जबरदस्त स्पीड से ग्रो कर सकता है और ऐसे में की गई निवेश क्या आपको एक मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट साबित कर सकती है? वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। दिल्ली क्लास के बाद थकान उतर चुकी है, आज वीडियो बना रहा हूँ। जनरली ऐसा ही होता है कि जब क्लास होती है तो 2 दिन थोड़ा में रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि बहुत टायरिंग होता है 2 दिन लगातार आपके साथ समय बिताना। सूरत क्लास की वीडियो आज अभी अभी डाली है, सिर्फ 4 मिनट हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। जब भी वीडियो आपके पास जाएगी उस समय इस वीडियो को शायद 1 दिन हो चुका होगा जब भी वीडियो आपके सामने जाने वाली है। देखिएगा हमने सूरत में क्या मजे किए, क्या हमने अपने पेन और गेन किया वहां पे जाके, और साथ में दिल्ली क्लास की मास्टर क्लास की वीडियो हाईलाइट बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो प्लीज चैनल को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। जो बेस्ट स्टॉक्स के ऊपर पॉसिबिलिटी है, वो स्ट्रैटेजी, सब चीजें आपसे शेयर करता हूँ। बाजार गिर रहा है दोस्तों, बाजार क्यों गिर रहा है, कहाँ तक गिर सकता है, इसके ऊपर भी पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है। एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ, सब चीजें पता लगी, बाजार और कहाँ तक जा सकता है। क्या 2025 भी 2024 की तरह थोड़ा सा ठंडा और साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है? थोड़ी सी सुगबुगाहट बाजार ने दी है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। बट यहाँ पे जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं उससे पहले हम उससे जुड़ी एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज देखने वाले हैं। ये ईटी इंफ्रा में छपी न्यूज है। इस न्यूज को समझिए, बहुत ही कमाल की न्यूज है। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी एमएससी, द वर्ल्ड्स टॉप बॉक्स लाइन, आईज इंडिया फॉर शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर्स। एनी आइडिया जिस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं? अभी आगे पता लग जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है MSC SA, the world's biggest container shipping line, has started preliminary talks with the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to identify a suitable greenfield location to construct a shipyard for its in-house shipbuilding and repair needs, as lack of shipbuilding slots globally force it to look at the alternatives, multiple sources said. दुनिया में इतना बड़ा ड्राई डॉक किसी के पास नहीं है जहां पे शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर की जाए। एक ही कंपनी है, स्वैन एनर्जी। जी हाँ, स्वैन एनर्जी की एक और कंपनी रिलायंस नेवल एंड डिफेंस। रिलायंस नेवल को कंपनी ने 2300 करोड़ के आसपास एनसीएलटी से खरीदा है। दिस कंपनी से पार्ट ऑफ स्वैन एनर्जी, और ये अभी अभी लिस्ट हुई है स्वैन डिफेंस के नाम से। यहाँ पे खरीदने की जो भीड़ मची हुई है, जो उस कंपनी सर्किट पे चल रही है, माल नहीं मिल रहा है। 280 पॉइंट 2 दिन में कंपनी बढ़ चुकी है, कोई सेलर अवेलेबल नहीं है। ये वही रिलायंस नेवल है जिसको अनिल अंबानी शायद रन नहीं कर पाए थे, कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी। स्वैन ने इसको परचेज किया, और स्वैन को लगातार पिछले 6 महीने से कवर कर रहा हूं। एंड एकमात्र चैनल हमारा ही है जहां पे स्वैन को हमने कवर किया था, क्योंकि न्यूज को देखता हूं, आकलन करता हूं, तो आपकी चीजें सामने लेके आता हूं। यहाँ पे क्या है, ये स्वैन की बातें हो रही है। एट द सजेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री, जिनेवा बेस्ड एमएससी, जिनेवा बेस्ड कंपनी है, Geneva based MSC also held talks a few days ago with Swan Defense and Heavy Industries Limited for building and repair ships at the yard located in Pipavav, Gujarat। Pipavav पोर्ट जो लिया गया है, सोचिए क्या स्ट्रेटेजिक मूव है इस कंपनी की, कितनी बड़ी। अगर स्वैन एनर्जी को आप प्राइमरी तौर पे देखते हैं, प्राइमा फेसी में देखते हैं, तो ये कंपनी आपको टेक्सटाइल की कंपनी दिखाई देती है। बट मैंने आपको कहा था कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस को छोड़ दीजिए, कंपनी देश विदेश में ऑयल एंड गैस को भी सप्लाई करेगी। ठीक है, साथ में हम डिफेंस की बात करेंगे। बार बार कह रहा था, दिस कंपनी हैज गॉट द लार्जेस्ट ड्राई डॉक, जो एशिया का सबसे बड़ा है। वो जो सी लाइन है, जो इसकी प्रेजेंस है, वो वर्ल्ड में बेस्ट है। रशिया यहाँ पे आएगा, सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आना ही पड़ेगा, ये आपको मैंने 6 महीने पहले बोल दिया था। अब वो न्यूज हकीकत होती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज द काइंड ऑफ सोर्स आई हैव, दिस इज द काइंड ऑफ पीपल आई हैव, व्हिच हम देखिए, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, अमित जी का, मेरे बड़े अच्छे दोस्त अमित भाटिया जी, बहुत डिस्कशंस करते हैं। ये स्वैन एनर्जी उन्हीं की खोज है। उन्होंने ही मुझे कहा था, विपुल इस स्टॉक को स्टडी कर। जब हमने स्टडी किया तो पता लगा भैया ये तो गोल्ड वाइन है। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, आई कुड बी ड्रास्टिकली रॉन्ग, बट चीजें हो रही हैं तो मजा आ रहा है। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विद नॉलेज एंड डिस्कशन सेट आस्किंग नॉट टू बी नेम, नाम नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, बताया भी नहीं जाता। एमएससी इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन ग्रीनफील्ड शिपयार्ड इन इंडिया
The government official said it has an association with the Chinese shipyard which acts as a captive facility where they have been building and repairing their own ships, he said. और चाइना +1 में जब जाएंगे तो इंडिया की बात होगी ही होगी, ध्यान रखिए. टू कंप्लाई विद द ग्लोबल एनवायरमेंटल रूल्स, एमएससी विल हैव टू रिटायर मेनी शिप्स ऑन इट्स फ्लीट इन द कमिंग ईयर्स. भैया ग्रीन शिप्स बनाने हैं, ग्रीन प्रोडक्शन करनी है. दुनिया भर के शिप रिटायर हो रहे हैं. वो शिप जो रिटायर हो रहे हैं कटने के लिए आएंगे. सोच के देखिए, कटने के लिए ड्राई डॉक कहां पे है? स्वैन एनर्जी का स्वैन डिफेंस. सोच के रखिएगा, क्या कमाल की हमने रीडिंग आपको कह दी है. इट करंटली रन्स अ फ्लीट ऑफ 860 कंटेनर शिप्स विद द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 25.5 million 20-foot equivalent unit TEUs an year. MSC has a huge requirement for shipbuilding over the next 5 years, which no shipbuilder can deliver due to capacity crunch. Nobody can deliver. All top yards are full till at least 2028. 2028 तक सबके यार्ड भरे हुए हैं. एक ही यार्ड खाली है जिसको खरीदा है स्वैन एनर्जी ने. आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्वैन ने इस कंपनी को एनसीएलटी से क्यों खरीदा. रिलायंस नेवल को लिया, गुजरात पिपाओ को, और साथ में उसका नाम बदल के कर दिया स्वैन डिफेंस, क्योंकि शिप बिल्डिंग की बात होने वाली है. तो वेयर विल दे गो टू ऑर्डर द शिप्स? That's why they are looking to invest in setting up of a new yard in India for their own captive needs, the official said. भैया यहाँ पे क्या है, अपने अपने शिप्स को रिपेयर करना है, बनाना है, तो क्या यहाँ पे हमारे पोर्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हमारी जगह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो जाता है. इसीलिए शायद ये शेयर मिल नहीं रहा है. स्वैन डिफेंस को और स्टडी कीजिए, बहुत मजा आने वाला है. इसको अगर स्क्रीनर पे जाके देखने की कोशिश करेंगे तो अभी आपको इसके बहुत ज्यादा कुछ भी फंडामेंटल्स नहीं दिखाई देंगे, पर फिर भी कोई बात नहीं. देखते हैं आज आपके साथ ही पहली बार स्वैन डिफेंस एंड हैप्पी इंडस्ट्री को देखते हैं. तो 209 करोड़ की छोटी सी कंपनी है, 209 करोड़ की. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? सिर्फ 5 करोड़ शेयर हैं. 5 करोड़ शेयर, 209 करोड़ की कंपनी. अब आरओसी अभी नेगेटिव है, नहीं होगा. अभी कंपनी रन करेगी, बिजनेस करेगी, ऑर्डर्स मिलेंगे तो सेल्स में कन्वर्ट होंगे. तो अभी ये आउटसाइडर बिल्कुल जीरो पे कंपनी खड़ी है. कैश इक्विवेलेंट 21 करोड़ का कैश है. डेट कुछ है नहीं, डेट तो खत्म कर दिया. डेट दिखा रहा है 2360 करोड़, बट ये डेट खत्म हो चुका है. इसी से इसको एनसीएलटी से परचेज किया गया. अभी बुक्स में इसको अपडेट नहीं किया गया. बट दिस इज एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स, रिपेयर्स एंड रीफिट्स ऑफ शिप्स and rigs and heavy engineering. Company operates on a large shipbuilding repair infrastructure, including the largest dry dock in India, and is the first private sector company in India to obtain the license and contract to build naval offshore patrol vessels for Indian Navy. समझ में आ रहा है? This company is owned by स्वैन एनर्जी. आप सोच के देखिए कैसी कंपनी मैंने आपको सर्च करके दी है. अपने रिसर्च में इस कंपनी को डाल दीजिए, स्वैन डिफेंस को भी डाल दीजिए, स्वैन एनर्जी को भी डाल दीजिए. कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कीजिए. अगर आपको इसमें कुछ जरा सा मजा आता है, आपको लगता है मल्टीबैगर हो सकता है, आपको लगता है कि स्वैन आने वाले टाइम पे एनर्जी एंड डिफेंस एक मल्टीबैगर कॉम्बो हो सकता है, मुझे जरूर बताइएगा. मैं भी लेने की कोशिश करूंगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लासेस की वेट कीजिए, क्योंकि दिल्ली की मस्त क्लास के बाद में हम नेक्स्ट शायद पुणे और बेंगलोर आने की सोच रहे हैं. आर यू रेडी टू लर्न? प्लीज हमें कॉल कीजिएगा, फोन नंबर स्क्रीन पे है. टीम आपकी वेट करिए. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, जय हिंद.